पहले गली में आवाज लगा करती थी छान टुक्कर ले लो, कभी कहा जाता था छान टुक्कर दे दो और पताशा ले लो, रेवड़ियां ले लो, फलानी चीजें ले लो। अब गली के अंदर आवाज लग रही है कि सर के बाल दे दो और 2000 रुपए पाव ले लो। 1000 रुपए के आधा पाव, 2000 रुपए के आधा एक पाव, 4000 रुपए के आधा किलो, 8000 रुपए के 1 किलो ले लो। ये मेरे कान में भी आवाज पड़ी, भाई ये बाल क्यों बिक रहे, ना सोने के, ना चांदी के, ना पीतल के। किसी ने कह दिया मियाँ महल्ले वाली घर में आके बैठ गई और कहने लगी बीबी अगर तू कंघी किया करे, बाल काटे करे तो अपने सर के बाल दे दिया कर, तो क्या करेगी, जादू टोना कराएगी। नहीं तुझे नहीं पता, गली में हफ्ते 15 दिन बाद बाल खरीदने वाले आते हैं, 2000 रुपए पाव बाल लेंगे और वो बाल से मैं डिनर सेट लूंगी। मैंने तो अपनी बच्ची का आधा जहेज बना लिया। रब्बे अकबर की कसम, अपनी गैरत का सौदा करके तुम अपनी बच्चियों का जहेज बनाओ। अव्वल तो सुकून नहीं आएगा, अगर मिल गया तो अल्लाह बरतना नसीब नहीं करेगा। जाओ गमताला वालों, मेरे अजीजो अल्लाह गनी, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, कुर्बो जबार से आने वालों, दूर दराज से करीब से आने वालों, जाओ मेरी बहनों को मत दो, फाक को मर जा, भूखी मर जा, पत्थर और रोड़े चबा चबा के गुजारा कर ले। खबरदार रोटी के लिए, बच्ची के जहेज के लिए, घर के पर्दे फर्नीचर के लिए, रूम कूलर के लिए, हवाई पंखे के लिए, अल्लाह के वास्ते अपनी गैरत का सौदा न करना। ये सर के बाल तेरी हया है। अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने पैदा किए, हर बंदे को, औरत को अल्लाह ने दिए। तुम्हें भी चाहिए कि जो बाल कटवाते हो इन्हें एक जगह फेंका करो, नाले नूले में ना फेंका करो। और बारी औरतों के सर के बालों की आई, रहमत वाले नबी की तरफ से पैगाम आया, मेरी धी को कह दो, कलमा पढ़ने वाली से कह दो, अगर तो अपने सर के बाल अल्लाह अकबर कंघी के जरिए उतारे, कंघी के दांतों के अंदर जो बाल उतर के आ जाएं, खबरदार उन्हें गली में कचरे के ढेर पर न फेंकियो। अगर फेंके तो किसी कागज में छुपा के फेंकियो, किसी की नजर न पड़ जाए, वरना दीवार के सुराख में सूट देना। और अगर दीवार का सुराख नहीं तो घर के कोने में गड़ा खोद के दफना देना। अगर तेरे घर का फर्श पक्का है, घर का सारा वेड़ा पक्का है, तो तिल्ली माचिस की जलाकर उन बालों को जला देना। मालिक कायनात भी गैरत वाला, अल्लाह का दीन भी गैरत वाला, रहमत वाला नबी जो खत्म नबूवत का ताज पहन के आए वो भी गैरत वाला, अल्लाह जल्ला शानू ने जो शरीयत के अहकाम दिए भी गैरत वाले। कितनी करीम जात है औरत, तू अपने पर्दे का ख्याल नहीं करती, मालिक कायनात ने तेरा कितना ख्याल किया। अल्लाह फरमाते हैं मेरी गैरत नहीं चाहती कंकी के दांतों से उतरे हुए बालों पर भी गैर महरम की किसी की तेरे बालों पे नजर पड़ जाए। या तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, चलो बहू रानी के बारे में तो समझ आया था, धी रानी के बारे में तो समझ आया था, 16, 15, 20, 22 साल की बेटी के बारे में तो समझ आया था। चलो अपने हुस्न को दुबाला करने के लिए, अपने हुस्न को चार चांद लगाने के लिए उन्होंने ब्यूटी पार्लर का रास्ता लिया। 60 साल की अम्मा को क्या पागलपन का दौरा पड़ गया, ये भी ब्यूटी पार्लर के अंदर बैठी हुई है। 80 साल की अम्मा जान को बेवा औरतें भी इसी तरफ जा रही, जाओ जाओ मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से जाके कह दो ये भवें, ये आईब्रो कटवाना, ये मुंडवाना, ये बारी करवाना। आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसी औरत जो अपनी आंखों के बालों को उतरवाती, अल्लाह के नबी ने उस पर लानत फरमाई है। तू कह रहे तेरे रोटी जो लज्जत कोई नहीं रही। जब 24 घंटे खुदा की नाफरमानी में रहेंगी, 24 घंटे अल्लाह की नाराजगी में रहेंगी, तो तेरे हाथ का खाने वाला कबूतरबाज बनेगा, तेरे हाथ का खाने वाला बेहया की तरफ जाएगा, तेरे हाथ का पक्का खाने वाला नाफरमान बनेगा, तेरे बाप को अदालत के कटहरे में घसीट कर हिस्सा लेने वाला बनेगा, अम्मा जान के सर पे जूतियां मार मार के बीवी को ऊंचा करने वाला बनेगा। रब्बे अकबर की कसम, तुम्हें क्यों ख्याल नहीं आता, ये जितने सारे बुजुर्ग बैठे हो, बताओ तुम्हारी दादी का किरदार कैसा था, तुम्हारी अम्मा का किरदार कैसा था, तुम्हारी खाला कैसी चादर में हुआ करती थी, तुम्हारी फुप्पी फुआ कैसी चादर में हुआ करती थी। रब्बे अकबर की कसम, मैं कसम दे के कह सकता हूँ, कारी मिश्री खान साहब समेत जितने अल्लाह वाले बैठे हैं, मेरे ख्याल से इन्हें याद नहीं पड़ता कभी इन्होंने अपनी बहनों के सर को भी नंगा देखा हो। क़ायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब दामत फफ्यूजुम के एक खादिम कहने लगे, मौलाना मैंने जिंदगी के अंदर बड़ा मुशाहिदा किया, मैंने रात के अंधेरे में दिन के उजाले में देखा इस मर्दे कलंदर का कभी नंगा सर नजर आ जाए, अल्लाह की कसम मुझे कभी नंगा सर नहीं नजर आया। वो बीमारी में परेशानी में कभी उतर जाए वो अलग बात है,
कहता जी गर्मी लगती है, टोपी सर पे नहीं ठहरती, फिर बनियान भी उतार दे, कुर्ता भी उतार दे, तहमत भी उतार दे, ये तो तेरी निशानी थी, ये तो तकरीम की निशानी थी। बोली आसिम साहब बदर का जिक्र करते होंगे और गज़वा बदर के अंदर फरिश्तों का नुज़ूल उतरता हो, फरिश्तों का नुज़ूल बताते होंगे कि सहाबा की इमदाद के लिए, सहाबा इकराम के साथ मैदान बदर के अंदर लड़ने के लिए, काफिरों का मुकाबला करने के लिए आसमान से जिब्राइल मीकाईल आए थे। रहमत वाले नबी को बताया गया था, या रसूलल्लाह कुछ ऐसी हस्तियां आसमान से जमीन पर आई हैं जिन्होंने अपने सरों के ऊपर अमामा बांध रखा है। दाढ़ी का बढ़ाना, मूंछों का छोटा कराना, मैं नहीं कहता बिल्कुल मेरी तरह मुंडवा लो, लेकिन मेरे अजीजों अगर कर लेंगे तो ज्यादा निफासत है, मगर ना इतनी बड़ी मूंछ का बाल नहीं होना चाहिए कि खाने वाले पीने वाली अशया के अंदर आपके और मेरे मूंछ का बाल डूबने लग जाए। लोगों हराम है, हराम है, हराम है। पानी साफ पीते हो और लोगों खाना साफ खाते हो, और लोगों खाना अच्छा और गर्म खाते हो, कपड़ा भी साफ, दामन पर दाग, कपड़े पर दामन पर आ जाए, कुर्ते पर दाग आ जाए, कपड़ा नहीं पहनते, सलवार के किनारी पर पैंचे पे दाग आ जाए, सलवार नहीं पहनते। ओए लोगों मिटा पिटा दीन, लुटा पिटा दीन, जिसकी ना कोई अव्वल ना आखिर, ये अपना कर मेरे अजीजों ऐसी रसूमात को, ऐसी जिंदगी को अपना कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करोगे। एक मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अनवर पर जाता है, अल्लाह का नबी हर एक के सलाम का जवाब देता है, माजरत के साथ तुम जैसा मर्जी अपना अकीदा रखो, मेरा अकीदा ईमान ये कि अल्लाह का नबी अपने रोजे मुबारक में जिंदा है। जिस रूह जिस जिस्म के साथ हुजूर दुनिया में थे, उसी रूह उसी जिस्म के साथ अपने रोजे अनवर में जिंदा है। शकरगढ़ वालों, गमटाले वालों, यहाँ सलाम अदब के साथ पढ़ोगे, सलाम करोगे, हमारा सलाम उठने से पहले पहुंचा दिया जाएगा, और हुजूर के रोजा अनवर पे जाकर सलाम करोगे, आपको सलाम सुनाया भी जाएगा और आपके सलाम का जवाब भी वहां से अता फरमाया जाएगा। उलमा इकराम फरमाते हैं जो कुंबद खजरा के मक्की के रोजे पर जावे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अनवर की छांव में जाके सलाम करे, आपके मवाजा शरीफ के सामने मेरे अजीज वस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़े, कोई उम्मती कलमा पढ़ने वाला ऐसा नहीं जिसका अल्लाह के नबी सलाम का जवाब ना देते हो। लेकिन सलाम का जवाब देने वालों में दो कैटेगरी हैं, एक उम्मती सलाम करने वाले का जवाब मुंह फेर के देते हैं, और एक सलाम करने का जवाब सामने मुंह करके देते हैं। उलमा इकराम से पूछा जो सामने मुंह करके सलाम करते हैं उनका जवाब सामने मुंह करके मिलता है वो कौन है? फरमाया जिनके चेहरा पे सुन्नत रसूल होती है हुजूर सामने मुंह करके जवाब देते हैं, और जिनके चेहरे सुन्नत से खाली होते हैं अल्लाह का नबी मुंह फेर के उनको जवाब देता है। हमारे एक आलिम साहब को अल्लाह के नबी की ख्वाब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे और आपकी आंखों की पलकें गिल्ली गिल्ली थी, गमगीन थे। पूछा अर्ज़ किया रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया मेरी उम्मत ने मुझे बड़ा तंग कर दिया, मेरी उम्मत ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। अर्ज़ किया रसूलल्लाह आपकी उम्मत ने आपको परेशान क्यों किया? फरमाया मेरी उम्मत गुनाह नहीं छोड़ती, जब वो गुनाह करती है तो आमना का लाल रोजे में परेशान हो जाता है। ओ लोगो अकीदा तो ये रखते हो सरकार कबरे चावण गए, अकीदा तो ये रखते हो महफिल नो सजाओ सरकार दे आन दा वेला हो गया। रब अकबर की कसम है किस किरदार के साथ सरकार का इस्तकबाल करोगे? तुम्हारे इलाके में सच्चो साहब आ जाए, इलाके का नाजिम आ जाए, इलाके का चेयरमैन आ जाए जो कपड़े पहन रखे कहते ढंग दी शक्ल ते बना के आ, लीड़े ते दूसरे तब्दील कर ले, कहता चाचा बत्ती गई बिजली कोई नहीं इस्त्री कित्थों करा, कहता चलो किसी बगैर पा के आ, कपड़े पट्ठे वड्डन वाले ने चौधरी साहब नंबरदार साहब की करेंगे? भाई जालिमा तुझे एक चेयरमैन का तो हया आता है, आमना के लाल का हया क्यों नहीं आता है? रब अकबर की कसम है दुनियादार कोई वडेरा कोई आपको डेरे में बुलाए, वहां जाने के लिए कपड़े भी साफ, जूते भी साफ, मुंह भी साफ, सर के अंदर कंगा करके जाते हो, और आमना के लाल को अपने हवेली में अपने घर बुलाते हो। और हालत कैसी है? घर का मिजाज बदला बदला, घर का माहौल बगड़ा बदला बदला, घरवाली का
माहौल बदला बदला। ओ घमटा अल्लाह के गयूर मुसलमानों जिम्मेदारी से रज कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, नाराज ना होना, माफ करना। यूं ना कहना मौली साहब सानू चंगा तो ना चाड़ के गया, मेरी तो आदत ही कोई नहीं। लेकिन कसम उठा के बताओ कितनों ने अपने घर वालों से आज तक नमाज सुनी है, कितनों ने अपने घर वालों से गुस्ल के बारे में सुना है? बदनसीबी की बात है, यकीन नहीं आता। सब मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, माँ जाई है, घर चले जाना। अगर 100 औरतों से गुस्ल के फर्ज सुनोगे तो 30 ऐसी खड़ी हो जाएंगी जिन्हें गुस्ल का फर्ज ही नहीं आता है। जाओ घर वालियों से ईशा की नमाज और मगरिब की नमाज पूछ लो, कौन सी नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है, कौन सी किस वक्त कदा हो जाती है। जाओ दुआए कुनूत पूछो। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, बोली आसिम की शर्म आती है कि नहीं आती? जब हम किसी का जनाजा पढ़ाते हैं हम कहते हैं लोगों नियत सुन लो, 4 तकबीर नमाज जनाजा, फर्ज किफाया सनावास अल्लाह ताला के दुरूदवाद से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुआ वास्ते हाज़िर मैयत के मुँह किबला शरीफ के पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर के बाद जनाजे वाली सना पढ़ी जाएगी। जिसे नहीं पढ़नी आती वो नमाज वाली पढ़ ले। ये किसको कह रहे हैं? बाप मरा बेटे को कह रहे हैं, मामा मरा भांजे को कह रहे हैं, ताया मरा भतीजे को कह रहे हैं, भाई मरा बहन मरी भाई को कह रहे हैं, अम्मा मरी बेटे को कह रहे हैं, बीवी मरी शोहर को कह रहे हैं, सास मरी दमाद को कह रहे हैं। जिसे ये नहीं आती वो नमाज वाली पढ़ ले। जिसे जनाजे वाला दुरूद नहीं आता वो नमाज वाला पढ़ ले। जिसे नमाज वाला नहीं आता, जिसे जनाजे वाली दुआ नहीं आती वो नमाज वाली पढ़ ले। फिर मौली साहब मुंह मोड़ के बसूरा समूह बना के कहते हैं जिन्हें कुछ नहीं आंदा सुभान अल्लाह पढ़ ले। फरिश्ते क्या कहते होंगे? मन रब्बू का, तो तेरे से बाद में पूछेंगे। कितना नाकाम हो के आया, अपने बच्चों को जनाजा पढ़ने का तरीका भी बतला के नहीं आया है। ये मदरसों का जो कयाम है ना, वो कहते हैं मौलवियों को काम ही कोई नहीं, जिथे वेखो मदरसा बना के बह जाते हैं। अगर मदरसा चला नहीं सकते तो बनाते क्यों? ये वजह है मदरसा बनाने की। जानबूझ कर गुस्ल फर्ज हो गया। ख्वाब में मेरे अजीजो अल्लाह अकबर, कोई ऐसा ख्वाब जिससे गुस्ल फर्ज हो गया। शादी हुई, बीवी के करीब चले गए, गुस्ल फर्ज हो गया। अगर अल्लाह ने मौका दे दिया, सहूलत फराम कर दी, नहाने की पानी मौजूद है, तो जल्दी कर। अगर जानबूझ के देर करता रहता है, तेरा बोल भी कुफर के तराजू में तोला जाता है। हालत कुफर में खुदा ना करे मौत का बाबू पता कोई नहीं, हर वक्त पीछे दौड़ रही है। अल्लाह अकबर, जैसे बच्चा चीज के लिए बाप के पीछे दौड़ता है, इससे ज्यादा मौत तेरे मेरे पीछे दौड़ रही है। गुस्ल में जल्दी किया करो। अगर गुस्ल में मेरा अजीजों पानी की बिजली कोई नहीं, मोटर नहीं चली, तो कम से कम नमाज वाला वुजू छोटा ही गुस्ल कर लिया करो, ताकि अल्लाह जल्ला शानू के फरिश्ते जब आपको मुझे लेने के लिए आए तो तेरे मेरे अज़ा से पता लगे पानी के इंतजार में था, वरना उसके डर से गुस्ल करने के लिए तैयार था। या तो बदनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर, दाएं बाएं ऊपर नीचे के चुकूक में, यहाँ नहीं सिंध में नहीं, बलोचिस्तान में चले जाओ। इमाम तो मुक्तदी तो दूर की बात, इमाम को भी गुस्ल के फर्ज नहीं आते हैं। कोई गली ऐसी नहीं थी, कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी, कोई इमाम कोट ऐसा नहीं था जो करबला के शाह सवार का जा जिक्र ना किया हो। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 5 साल का हुसैन है, 6.5 साल का हसन है। दुआए कुनूत कौन सिखा रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हो लोगों, नाना जान छोटी उम्र में चले गए थे, हमने नमाज का तरीका अपने नाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सीखा। नजर बद की दुआएं नाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखी। या मेरे अजीजों, नवासा नाने के पास सोटियां खा के आता है, नाना उस वक्त कलमा याद कराए जब नाने को कलमा आ रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दादा बच्चे को उस वक्त अब्दल सिखाए जब दादे को कलमा आए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, नाराज ना होना, क्या पता जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो या इसके बाद भी अल्लाह ने मुलाकात रखी हो। मैं ऐसी गुफ्तगू करके चला जाऊं, अल्लाह करे आपको अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमा दे, हम उस पर अमल करें। क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारा सर झुकाना हो, सर उठाओ और आका दो आलम मुस्कुरा के फरमाए, या अल्लाह इसे हिसाब न लेना। अल्लाह अकबर, ये तेरा फरमा बरदार आ रहा है, मैं मोहम्मद का गुलाम आ रहा है।
पेंट वाला पेंट पहनता है, वकील काला कोट पहनता है, उससे गर्मी नहीं लगती। लेकिन मेरे अजीजों, आधी छटा की सर के ऊपर टोपी उठाते, पता नहीं क्यों गर्मी लगती है। यहाँ से नारोवाल जाना पड़ जाए, यहाँ से मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, यहाँ से नूरकोट जाना पड़ जाए, 2 गज 2.5 गज का साफा लपेट के जाते हो, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की मोहब्बत में, आमना के लाल की अतात में सर के ऊपर एक छटाक की टोपी नहीं रखते। अल्लाह की कसम, नंगा सर ना रखो। अल्लाह अकबर, ऐसा किरदार अपनाओ, तुम्हारे पिछवाड़े पूरा कुफर आबाद है और मोमिनों बॉर्डर पर से हमारी हालत देख रहे हैं और वो कह रहे ये मुसलमान है, हमारे कौल हमारे फेल में बराबर, हमारी सूरत हमारी सीरत में बराबर, हमारे कपड़ों हमारे किरदार शादी ब्याहों में बराबर। अभी अभी मैंने सुना जहां मेरा प्रोग्राम था वो खानदान के अफराद में मिड भीड़ हो गई, आपस के अंदर उतड़ाक हो गई। खानदान के कुछ फर्द कह रहे थे नहीं नहीं, हमने मेहंदी वाली रात में अल्लाह का कुरान सुनना है, आमना के लाल का शान सुनना है। तो दूसरे कह रहे थे नहीं प्रावा शादी इको दफा होती, बार बार नहीं होती। नतीजा क्या निकला? अल्लाह अकबर, कुफर की ताकत थी, बेहयाई की ताकत थी, हया के ऊपर गालिब आ गई। वो लोगों, पहले तो वक्त था इंतजामिया की इजाजत नहीं मिलती, जलसे मनसूख होते थे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बेहयाई ने कहा मैं राज करूंगी, इस वक्त जलसा मनसूख ही हो गया है। बदनसीबी नहीं, 400 बंदों की बारात मौली आसिम बैठी होती है और दूल्हे से मौली साहब कहता है पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू कर देता है। इसकी गोद में इसकी उंगली अल्लाह अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पकड़ेगा, इसकी बाबा फरीद पकड़ेगा। कहाँ से लाओ वो मम्या जिसने फरीदुद्दीन गन शकर कहो ना रहमतुल्लाही ताला अलैह की तरबियत की थी। रब अकबर की कसम, अब तो किताबें पढ़ने के बाद भी वली नहीं बनता, वह तो अल्लाह गुड़ की डली पर शक्कर की पुड़िया पे वली बना देता था। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाही ताला अलैह की अम्मा ने अपने बेटे की तरबियत खिलौनों से नहीं की, कपड़ों से नहीं की, पैसों से नहीं की, किताबों से की, बाद में की। फरमाया बेटे को अल्लाह से अल्लाह की पहचान करवाई, बैतुल्लाह की तस्वीरें लगा लगा के नहीं, लब्बैक अल्लाहुम्मा की सदाएं सुना सुना के नहीं, तलअल बद्रु अलैना के तराने सुना सुना के नहीं, बल्कि शक्कर की पुड़िया पर अल्लाह की पहचान करा दी। अल्लाह अकबर, पुत्रा खुदा नु सजदा कर, अल्लाह के आगे झुक, अल्लाह की नमाज पढ़, अल्लाह क्या देगा? फरमाया अल्लाह शक्कर देगा। अच्छा अम्मा सजदा करेंगे, अल्लाह शक्कर देगा। फरीदुद्दीन सजदा करके दिखाता, माँ पुड़िया में शक्कर छुपा के मुसल्ले के नीचे बिछा देती। रब अकबर की कसम, वो शक्कर की पुड़िया पर सजदा करने वाला सारी कायनात को सुन्नत की शक्कर बांटने वाला बन गया। आज हमारे घर का ये माहौल है, नाराज ना होना मेरे बाबूजी, नाराज ना होना। ये मस्जिद आपको या तो जुमे के दिन नजर आती होगी या ईद के दिन नजर आती होगी। फजर की नमाज में तो माजरत के साथ, मेरा तो अल्लाह ही हाफिज है, आप तो बहुत ऊंचे लोग हो, फजर की नमाज में पहली सब में होते होगे। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, ईमानदारी से बताओ आज सुबह का सूरज किन पे तुलू हुआ? सारे कामयाब है, कोई डेरे वाला, कोई वडेरे वाला, कोई पैसे वाला, कोई जिम्मेदारे वाला। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कामयाबी हर एक के चेहरे से टपकती नजर आ रही है। वह बड़ा कामयाब है, भरावा तो ते बहुत ऊंचे हैं। अल्लाह फरमा रहे वल असरी इन्नल इंसान लफी खुद, मुझे कसम है जमाने की, असर के वक्त की कसम है। तूने मैंने एक जमाना देखा, अल्लाह ने तो कितने जमाने अल्लाह की निगाहों के सामने से गुजरे। अल्लाह ने फरमाया मेरी निगाहों में जमाने में फिरौन भी आया, कारून भी आया, अबू लहब भी आया, हामान भी आया, नमरूद भी आया, शद्दाद भी आया, बख्त नसर भी आया, सिकंदर आजम भी आया, जुल्करनैन भी आया। वे लोगों, मकान वाले मेरे जमाने में मेरी नजरों में आए, दुकान वाले आए, ओहदे वाले आए, हुकूमत वाले आए, सारे के सारे नाकाम, सारे के सारे नाकाम। अल्लाह कौन कामयाब है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कामयाब वो है जो मेरे पर ईमान लाया और इस ईमान को बचाने के लिए अमाल साले करता रहा। 5 वक्त की नमाज। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, रमजानुल मुबारक के रोजे अल्लाह ने माल की वुसअत अता
फरमाई तो ज़कात अदा करना, अगर अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया तो उसके घर का हज अदा कर लेना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने ये दो चीज़ें आपको मुझे तोहफे में अता फरमाई, 5 वक़्त की नमाज, बीमारी में, रमज़ान में, शव्वाल में, ईद में, बकरा ईद में, शब बारात में, मेराज में, ये किसी हालत में माफ़ नहीं। बीमार है रोज़ा ना रख, जब सेहतमंद होगा रोज़ा रख लेना। सफ़र में रोज़ा ना रख, जब सेहतमंद होगा रोज़ा रख लेना। या अल्लाह रोज़ा भी तो फ़र्ज़ है, अगर ये रमज़ान में छूट सकता है, या अल्लाह बीमारी सफ़र में छूट सकता है, तो या अल्लाह सफ़र में नमाज क्यों नहीं छूट सकती। अल्लाह फरमाते हैं 4 की 2 तो कर दूंगा लेकिन माफ़ नहीं करूंगा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है जिंदगी, 1000 सजदों से देता है बंदगी को निजात। रब अकबर की कसम है, ओए लोगो, बंदा कहता सानू पता ही नहीं असी क्यों आए, मौलवियों को पता होगा। आज मैं घमटाला के गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं कि दुनिया में क्यों आए। अल्लाह अकबर लिखने वाला लेके चला गया कि दुनिया में क्यों आया। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। मेरा मकसद नमाज का तुझे राजी करना, मेरा जीना तेरे लिए, मेरा मरना तेरे लिए। इसलिए तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब कुर्बानी जानवर के करीब, जब कुर्बानी कुर्बान गाह में जाती है और कुर्बानी पे छुरी फेरने वाला हाथ पे छुरी लेता है तो जुबान से क्या कहता है, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह मेरी नमाज कह दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी अल्लाह तेरे ही लिए है जो सारे जहान का रब है। तेरी मर्जी, फरबा बकरा लेके आ, दुबला लेके आ, पतला लेके आओ, जैसा मर्जी लेके आ। लयनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ए बंदे, मैंने झांझरें नहीं देखनी, मैंने फूलों की माला नहीं देखनी, मैंने तो तेरे दिल में झांक के देखना है कि जो जानवर पर हाथ फिर रहा था बंदों को राजी करने के लिए फेर रहा था या मैं अल्लाह को राजी करने के लिए फेर रहा था। याद रख, उबुदू 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 रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ए बंदे, भज नस, दौड़, उत्ते जा, थल्ले जा, कलाबाजियां खा, तेरी मर्जी, लेकिन ये 3 उंगल की पेशानी मेरे अलावा किसी गैर के आगे ना झुकाना। ना खड़ी के, ना पड़ी के, ना लेटी के, ना जिंदा के, ना मुर्दा के, ना बैठी के, ना लोहे के, ना पित्तल के, ना पहाड़ के, ना दरख्त के, ना हजर के, ना जिन के, ना फरिश्ते के, ना वली के, ना गौस के, ना कुफ्ता, ना अब्दाल के, ना कुतब के, ना नबी के। क्योंकि वह अल्लाह जल्ल शानु क्या फरमा रहे, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। पहाड़ों जितने गुनाह ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बल्कि माफ करना तो दूर की बात है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं पहाड़ों जितने गुनाह माफ तो दूर की बात नेकियों में तब्दील कर दूंगा, लेकिन शिरक करने वाले का शिरक में माफ नहीं करूंगा। भाਵੇਂ तेरा पुत्र होवे, भाਵੇਂ नूह नबी दा पुत्र होवे, भाਵੇਂ तेरी औलाद हुए, वह मोहम्मद मुस्तफ़ा का खानदान हो, खबरदार खबरदार, ऊपर नीचे दाएं बाएं चलना फिरना, जो मर्जी करना, मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। खबरदार, ना दलील सुनूंगा, ना खबरदार, ना कोई दलाइल सुनूंगा, ना मैं कोई कानून सुनूंगा। ए बंदा, ये 3 उंगल की पेशानी मेरे अलावा अगर तूने किसी के आगे झुकाई, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, तो मेरी किबरियाई की कसम है, दुनिया आखिरत में तेरा मेरा ऐलान जंग हो जाएगा। शर्म नहीं आती? हजरत लाहौरी सब कह दो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मर्दे कलंदर, अल्लाह वालों ने तो ज़ियारत की होगी, कितना बड़ा मर्दे कलंदर था। क्या पता अल्लाह अल्लाह की ज़रबें यहाँ भी कई लोगों के दिलों में शमें जलाई हों। शेरावाला की मस्जिद के अंदर कुरान पाक की तफसीर पढ़ाया करते, सुनाया करते। 45 साल तफसीर बयान की, कुरान पाक का दर्स दिया, और लोगों आओ मैं तुम्हें वली दिखाऊं।
एक मेरे अजीजों मजजूब आया करता, नंगे पांव, रावी का पुल कच्चा होता, रावी के पुल से आता और अल्लाह अकबर लाहौरी के दर्स में दो जानू बैठ जाता और जब दरस से फारिग होते भागता, कहता लाहौरी जब तो कुरान सुन की तफसीर सुनाता है आसमान से नूर की बरसात बारिश होती है, जब कुरान की तफसीर खत्म करता है तो आसमान से रहमत जहमत में तब्दील हो जाती है। मैं नंगे पांव लाहौर छोड़ के रावी के पार चला जाता हूँ कि अल्लाह की नाफरमानियों के जद में मैं ना आ जाऊँ। एक दिन मजजूब आए, लाहौरी मेरे अजीजों कुरान पाक सामने रखकर तफसीर सुन पढ़ा रहे थे, वो मजजूब आए, लाहौरी का यूं करके हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर जामे मस्जिद शेरावाला के कोने में ले गए। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा, हमारे पीर महल में बहुत अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे, तकरीबन 90 साल की उम्र थी। शुरू में मेरे पीछे भी जुमा पढ़ते थे, सन 2009-10 की बात है। मास्टर मोहम्मद ज़िया फरमाया मैं कॉलेज लाइन में 15-16 साल का था, उस वक्त हर लाहौरी से बैत हुआ था। अल्लाह अकबर। गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, खलीफा सिराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये शेरावाला की मस्जिद में आए और कहने लगे लाहौरी ऐसा भी हो सकता है, हमने सखी शहबाज कलंदर के बारे में सुना, वो हवाओं में परों के साथ उड़ जाया करते थे, भला ऐसे भी कोई उड़ सकता है? फरमाया हाँ, जिसे अल्लाह उड़ाए वो उड़ जाता है। क्या कैसे उड़ता है? फरमाया लाहौरी ने वहीं खड़े खड़े 3 मरतबा कलमा पढ़ा, तुम भी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अजीजों फिर फरमाते हैं गुलाम गौस हज़ारवी और सिराजुद्दीन दीनपुरी, फरमाया यूं करके जंप मारी और हवा में 3 चक्कर लगा के दिखा दिए। फरमाया जिसे खुदा बिठाए वो उठ नहीं सकता, जिसे उठाए वो उसे बिठा कोई नहीं सकता। मेरे अजीजों वो मजजूब आया करते, हर लाहौरी के हाथ की उंगलियों में उंगलियां डाली, मस्जिद के कोने में ले गए, कहने लगे लाहौरी का बालों से सर के पास गर्दन से पकड़ा, का लाहौरी सामने देख, का मैंने सामने देखा तो रहमत आलम हादी आलम अल्लाह अकबर फख्र दो आलम रहमत आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे मुबारक में मुझे नजर आए। अल्लाह ने पर्दे हटाए, पता है हुजूर क्या फरमा रहे थे? सद्दक़्ता या अहमद, सद्दक़्ता या अहमद। और लाहौरी मुसल्ले पर बैठ के जब मेरा अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाता है, इस कुरान की तफसीर से पर आमना का ला रोज़े अनवर से तेरी जुबान पर सदाकत की मोहरें लगाता है। लेकिन इन अल्लाह वालों ने कभी खुदाई का दावा नहीं किया। इन अल्लाह वालों ने कहां से लाओगे मेरे अजीजों? कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरा दिल कर रहा है जिनको तुम गुस्ताखे रसूल तुम तो नहीं कहते, तुम्हारे साथ बैठने वाले हम नवा कह देते हैं गुस्ताख ने जी, नबी नू नहीं मनदे, नबी नू नहीं मनदे। अल्लाह की कसम अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज पर जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, फ़कीर अपने बड़ों की नुमाइंदगी कर रहा है और अपने बराबर हम सब की नुमाइंदगी करके कह रहा है अल्लाह की कसम इतना माँ को नहीं मानते जितना आमना के लाल को मानते हैं, इतना बाप को नहीं मानते जितना आमना के लाल को मानते हैं। हमारा अकीदा खुदा के बाद सारी कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा, नूह नबी से ज़्यादा, इब्राहीम खलील से ज़्यादा, हमारा ईमान है इस्माइल ज़बी से ज़्यादा, मूसा कलीम से ज़्यादा, ईसा रूहुल्लाह से ज़्यादा, हमारा ईमान है अर्श से ज़्यादा, फर्श से ज़्यादा, जिब्राइल से लेके सारे फरिश्तों से ज़्यादा, एक आसमान से 7 आसमान की मखलूक से ज़्यादा, ज़र्रे से ज़्यादा, पहाड़ से ज़्यादा, एक कंप्यूटी से लेके अजदहे से ज़्यादा, रब अकबर की कसम जिन्नात से लेके जिब्राइल से ज़्यादा। खुदा के बाद जिसका सबसे ज़्यादा शान है उसका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बस फर्क ये है कि हम खुदा को खुदा मानते हैं, खुदा को मुस्तफ़ा नहीं मानते और मुस्तफ़ा को खुदा नहीं मानते, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, वो खुदाई में यकता, ये मुस्तफ़ाई में यकता, ये सारे जहान का रब्बुल आलमीन, ये सारे जहान का रहमतुल लिल आलमीन, कमटा लवालो गल मुकदी मुकादमा, रब अकबर की कसम उसके बाद खुदाई खत्म, इसके बाद मुस्तफ़ाई खत्म। रब अकबर की कसम है वो क़यामत तक आने वाले इंसानों का खुदा, ये क़यामत तक आने वाले इंसानों का मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और क्या माने?
अगर नबी को नूर माने तो उस नूर को क्या कहोगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4000 नबियों का बाप है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर आपके दरवाजे पर 24 मरतबा आया। और आमना का लाल सारे नबियों का सरदार है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिनके दरवाजे पर हाथ बांध के अल्लाह के हुक्म से 24,000 मरतबा आया है। अल्लाह या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी 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 या रसूल अल्लाह, अल्लाह को मैं ज़्यादा प्यारा वो ये फरिश्तों का सरदार, इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदा जन्नतुल मावा, ये कौन है? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। ये जिब्राइल का शान है। अल्लाहु अकबर। और ये कौन है? वन्नज्मि इज़ा हवा मा गल्ला साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा। ये कौन है? अलम नशरा लका सदरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये कौन है? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। ये कौन है? वल्लैलि इज़ा यग़शा। ये कौन है? वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये कौन है? या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ये कौन है? या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर। ये कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अब्दुल हन्नान पुजारता न बुझवा, कब तक कुरान पढ़ेगा? लोगों ने सुबह अपने काम पर भी जाना है, इनको लंबी चौड़ी दास्तान ना सुना, गल मुकदी मुका, बल्कि दुनिया वालों को ये पैगाम सुनाता जा। हसीना जमीला दमो मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। रब अकबर की कसम है, आप अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। आज मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आपको मुझे लेके जाना पड़ेगा। अगर धरती पे रहना है, इबादत खुदा की करनी पड़ेगी, कयामत की सुबह तक अतात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की करनी पड़ेगी। और क्या मनवाना चाहते हो? हमारा मिस्री खान साहब का हुजूर के बारे में अकीदा क्या? खदीजा का शौहर मेरा नबी, आयशा का घरवाला मेरा नबी, हुसैन का नाना मेरा नबी, फातिमा का बाबा मेरा नबी, जैनब का अब्बा मेरा नबी, अल्लाहु अकबर, रुकैया का अब्बा मेरा नबी, उम्मे कुलसूम का अब्बा मेरा नबी, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, अली का ससुर मेरा नबी, उस्मान का ससुर मेरा नबी, अबू बकर का दामाद मेरा नबी, उमर का दामाद मेरे नबी, सहाबा सितारे चांद मेरा नबी। बल्कि मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, अलिफ लाम मीम की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक चला जा, जमाल में, कमाल में, सूरत में, सीरत में, अखलाक के में, किरदार में, सुबह में, शाम में, दिल के उजाले में, रात के अंधेरे में, आंखों वाला बगैर आंखों वाला, छोटे कद वाला बड़ा कद वाला, तो इधर देखे इधर भी, दाएं देखे दाएं भी, बाएं देखे बाएं भी, तहतुस्सरा में देखेगा तब भी, सिदरतुल मुंतहा पे देखेगा, तुझे हर जगह आमना के लाल का शान नजर आएगा। बल्कि चल 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 मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब मेरे दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम ने बेटे शीश से कहा था, ऐ मेरा बेटा शीश, अगर तुझे दुनिया के अंदर कोई परेशानी आ जाए, दुनिया के अंदर तुझे कोई मुसीबत आ जाए, तो मेरे बच्चे नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता दिया कर, और ये वास्ता दे के अल्लाह से क्या आगे अपनी परेशानी बता दिया कर, अल्लाह परेशानी दूर कर देंगे। अब्बा ये कौन है? कदे देखे मैंने भी कोई नहीं, लेकिन जब मैंने अल्लाह जल्ला शानू ने अपने सामने खड़ा किया, अरश के माथे पर मैंने नामे नामी मोहम्मद मुस्तफ़ा देखा, हूरों के माथे पे देखा, नहरों के जन्नत के किनारे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा, दरख्तों के पत्तों पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा देखा। रब अकबर की कसम है, फिर मुझे इस बात का सच्चा यकीन हो गया, ऐसा कोई महबूब न
होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श भरी है, हर एक को मुयस्सर है कहाँ उस दर की दरबानी, उस दर का तो दरबान भी जिब्राइल अमी है। फिर मेरे अजीजों कहना पड़ेगा तू शाह खूबा तू शाह शाह, चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न हो सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौन है लोगों जोर से कह दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इतना सोना नबी आपने आज तक इस अंदाज में फकीर को नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। यहाँ तो मेरे अजीजों जब मेरे नबी का नाम आए अब्दुल हन्नान का अंदाज तो दूर क्या आसमान के रंग बदल जाते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों हवाओं के रुख बदल जाते हैं, दरियाओं के रुख बदल जाते हैं, क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह अकबर ये फैसला तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक़्त कर दिया था जब बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने नवासों के बराबर खड़े होने को चाहा था कि अब्बा जान क्या बात है, आपने इनका वजीफा आले रसूल के बच्चों का, बतूल के बच्चों का, अली के नूरे नजर का, आमना के लाल के दो के कंधों पे खेलने वालों का आपने वजीफा 1-1000 मुकर्रर कर दिया। मैं बदरी साहबी हुजूर के साथ गज़वात में शहीद हुआ, ये तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुजाहिद थे, मुझे चलो ज्यादा नहीं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, ज्यादा नहीं इनके बराबर तो मुझे भी लाया जाए, मेरा वजीफा भी 1000 किया जाए। हाथ उमर नहीं हूं देखा और मुस्कुराए भी, जलाल में भी आए, फरमाया बेटे तेरा वजीफा मैं 1000 तो कर दूंगा, पहले इनके अब्बू जैसा अब्बू लेके आ, इनकी अम्मा जैसी अम्मा लेके आ, इनके नाना जैसा नाना लेके आ, इनकी नानी जैसी नानी लेके आ, इनकी बहन जैसी बहन लेके आ, इनके भाई जैसा भाई लेके आ। तुझे पता है तेरे सामने कौन खड़ा है, जिसका भाई हसन मुजतबा, जिसकी बहना ज़ैनब ज़हरा, जिसकी माँ फातिमा तुज़हरा, जिसका अब्बा अलीउल मुर्तज़ा, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा और जिसका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा मिजाज नहीं, लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा, हाथों को हिला के कहना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अल्लाह की कसम ओ लोगों, अगर ये अकीदा कब्र में लेके चले गए तो मन नबियों का सवाल होगा तो हमारी जुबानों से निकलेगा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बैठ जाओ, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये खड़ा करना मकसद नहीं था, बस आप हजरात की मोहब्बतों को और समेटना था। अल्लाह करे जो आज हुजूर की मोहब्बत में खड़े हो, अल्लाह करे क़यामत के दिन हुजूर के हौज़े कौसर पर से खड़े हो। दुआ ले लो, अगर दिल माने तो दुआ, सीने का जोर लगा के कहना, अगर नहीं माने तो आहिस्ता से कह देना। अल्लाह इन फ़कीरों की मुलाकात आज इस मदरसा हनफिया कादरिया मरकजी जामिया मस्जिद में हुई, अल्लाह इसी मुलाकात को तो मैदान अरफात के में हमें नसीब फरमा देना। या अल्लाह इसी मुलाकात को मुज़दलिफ़ा के मैदान में अता फरमा देना। या अल्लाह ये मुलाकातें हमें मीना के मैदान में अता फरमा देना। ओ गल मुक़दी मुक़ादमा, क्या मीना, क्या मुज़दलिफ़ा, क्या मैदान, क्या सफ़र लाहौर, क्या जहाज, ए अल्लाह ये भी हो और मैं भी हो, सबको हुजूर के रोज़े के सामने इकट्ठा फरमा देना। दुनिया में हुजूर के रोज़े के सामने इकट्ठा कर और क़यामत के दिन हुजूर के हौज़े कौसर पर इकट्ठा कर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जिस नबी की मोहब्बत में तुम्हारे ईमान ने इतनी वलवला अंगेजी दिखाई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आज इसी घर के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह से बैत करके जाओ कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। माशाअल्लाह कौन कौन हाथ उठा के वादा करता है, पक्का सच्चा इंशाअल्लाह। जिस तरह आज मगरिब इशा पड़ी है, इंशाअल्लाह ऐसे 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और दूसरा काम, कोशिश करना रिज़्क़ हलाल की, और रिज़्क़ हलाल जिनका है वो और तरक्की करें, और जिनकी कहीं से 2 नंबरी नजर आती है वह तौबा करें और अभी से इरादा करें रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा। 5 वक्त की नमाज और रिज़्क़ हलाल के 2 फायदे हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, ईमान की जड़ें मजबूत होंगी, और रिज़्क़ हलाल से नमाज के सजदों में अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक आएगा। करेंगे कोशिश भाई। और तबलीग में किस किस का वक्त लगा अल्लाह के फजल करम से, माशाअल्लाह। और जिनका नहीं लगा वो भी लगाएंगे भाई। कौन कौन अल्लाह के रास्ते में जाएगा भाई,
कौन कौन अल्लाह के रास्ते में जाएगा? स्कूल की छुट्टियां कीमती बनाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलोगे। स्टूडेंट हजरात से अर्ज कर रहा हूं और बड़े बुजुर्ग हजरात, ये मुंजी की बजाई के बाद फारिग होंगे, निकलोगे अल्लाह के रास्ते में, निकलोगे सारे अल्लाह के रास्ते में। नकद से रोजे के लिए अपनी अपनी मस्जिद से कौन कौन तैयार है इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाने के लिए? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तौबा के कलमात कहो जुबान से, या अल्लाह मेरी तौबा, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, कहो या अल्लाह मेरी तौबा। लो इतनी सी बात थी, अभी बैठे बैठे इस हल्के से जुमले से अल्लाह ने गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। 3 तस्बीहात है, तीसरा कलमा अस्तगफार और दुरूद शरीफ 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम, और 2 तस्बीहें रात को। एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तय्यबा कम से कम 200 मरतबा रात को, और एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते सो जाएं ताकि हमारी नींद भी मदीना हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जाने से पहले, दुआ से पहले, हाथ उठाने से पहले एक अर्ज कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा मस्जिद अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, और गमटाला से लेकर सूबा पंजाब और सूबा सिंध और बलोचिस्तान और सरहद के पार तक, और यूं कहूंगा पूरी दुनिया में बेजाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके का फैज पूरी दुनिया में पहुंचा हुआ है। कुरान के हाफिजों की सूरत में, तबलीग के कदमों की सूरत में, या आलिम दीन की सूरत में, या मुअज्जिन की, कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके की मिठास आप कहीं ना कहीं ऐवानों में, मसाजिद में कहीं ना कहीं सुनेंगे। अल्लाह जिंदगी दे कारी मिस्री खान साहब को, अल्लाह इनकी उम्र बरकत अता फरमाए। जोर से कह दो, हर घर के अंदर इनका फैज याफ्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्ची फैज याफ्ता है। अल्लाह और तरक्कियां अता फरमाए। इनकी खिदमात को अल्लाह आने वाली नस्लों के लिए कबूल फरमाए। हजरत अक़दस मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब और इनके औलाद के खानदान के फैज को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, और हर घर में अल्लाह कुरान के हाफिज पैदा कर दे। ये मस्जिद किसकी है भाई? बोलना भाई। जो अल्लाह के घर को बनाएगा, नबी के जरिए अल्लाह ने क्या वादा किया? जो अल्लाह का घर दुनिया में बनाए, अल्लाह उसका घर, किस किस का ईमान है अल्लाह उसका घर कहां बनाएंगे? किस किस का है भाई? अल्लाह। लोग कहते हैं मस्जिद तो बन गई, अब मीनार जरूरी थोड़ी बनाना है। व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। या अहदु समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब्बना या मौलाना या गायत रग़बतिना या खालिक अनफुसिना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को ताहियों से दरगुजर फरमा, रहम करम फजल आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह, इस मस्जिद में जो खैर की बात हुई है, ए अल्लाह इसमें बरकत रखी अता फरमा, सुनने वाले और सुनाने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, इस पर अमल करके हमारे लिए और सारे आलम के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया फरमा। या अल्लाह, जितने हजरात बैठे हैं हमारे माँ बाप में, रिश्तेदारान में, या अल्लाह बहन भाइयों में जो फोत होकर आपके पास आ गए, ए अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह, जितने बीमार हैं सेहत कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, अस्पतालों में, घरों में जहाँ कहीं बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजला दाइम मुस्तमर्रा नाफिया नसीब फरमा। ए अल्लाह, बे औलादों को औलाद अता फरमा, और जिनकी औलाद बच्चे बच्चियों में उन्हें नेक बना, पढ़ने पढ़ाई में तरक्की अता फरमा, कामयाबी में अच्छी पोजीशनें अता फरमा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसों में पढ़ने वाले पढ़ने वालियों को कामयाब कर दे। हॉस्टल में रहने वालियों के या देश परदेश में कमाई के लिए जाने वालों की कमाई में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनकी जान की, ईमान की, हया की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस मस्जिद मदरसे को आबाद फरमा और तामीर को अपने ख़जानों से पूरा फरमा, और जिन्होंने इरादे किए अल्लाह उन इरादों पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा और इरादों के पूरा करने में मदद फरमा। ए अल्लाह, जब लौट कर मैं ये जाएँ अल्लाह हिदायत और कामयाबी के फ़ैसलों के साथ नवाज दे। अल्लाह, घरों में इनकी, सफ़र में हमारी हिफाजत फरमा। गर्मी की शिद्दत है, ज़मीन से कीड़े मकोड़े, जहरीले और मीठे जानवर निकल रहे हैं। अल्लाह, हर एक के डसने और या अल्लाह एक के जहर से
और या अल्लाह हर एक की नुकसान से हिफाजत फरमा, इंसानों के जिन्नात के शर से महफूज फरमा। ए अल्लाह जादू टोने तावीज़ गंडों से हिफाजत फरमा, आपस की दुश्मनियों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह पड़ोस में हमसाया मुल्क है, ए अल्लाह उन्हें भी हिदायत का नूर नसीब फरमा, ईमान की दौलत अता फरमा। पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को हिदायत के फैल जाने का ज़रिया फरमा। जहाँ जहाँ जमातें निकली हैं अल्लाह तो निकलना कबूल फरमा। अल्लाह रस्तों की रुकावटों को ख़त्म फरमा और रुकावट वाली जगहों की राहों को खोल दे और काम करना आसान फरमा। मराकिज़ मसाजिद को आबाद फरमा, झगड़े फसाद से अल्लाह जान छुड़ा। मौली आसिम साहब ने, ए अल्लाह मौली अब्दुल हन्नान साहब ने और जितने उलमा सुलहा फुक़हा आए हैं, और या अल्लाह हमारी बुजुर्गवार शख्सियत कारी मिस्री साहब, ए अल्लाह इस प्रोग्राम के सजाने, मस्जिद की इंतज़ामिया और नमाजियों समेत अल्लाह सबको पूरी पूरी जज़ाए खैर अता फरमा। तेरे बंदे ने तेरी ज़ात पे भरोसा कर कर तेरे बंदों को तेरे रास्ते में देने की तरगीब दी है, और जो वादे तेरी तरफ से मंसूब करके अपनी ज़ुबान से कहे हैं, ए अल्लाह इस ज़ुबान की लाज रखते हुए अपने बंदों के लिए सारे वो वादे पूरे फरमा। और सबको अल्लाह इस घर की ज़ियारत कराई है, अल्लाह सबको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे हाज़री नसीब फरमा, और अल्लाह मदीने की मौत, अपने रस्ते की मौत, शहादत के रुतबे और मदीने में दफन फरमा। क़यामत के दिन हुज़ूर के कदमों में अशर फरमा। या अल्लाह इस इलाके को आबाद फरमा। जिस तरह यहाँ की फसल मशहूर है, नस्लों को भी अल्लाह इज़्ज़त अता फरमा, कामयाबी नसीब फरमा, दुआएं कबूल फरमा। कैमरा मैन समेत जिन्होंने आज के प्रोग्रामों में जितनी मेहनत की, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। जिन्होंने पकाया, जो पकाने का सामान लाए, जिन्होंने दस्तरखान सजाए, अल्लाह तो कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे मिस्री साहब को सेहत अता फरमा, अल्लाह उनकी कम उम्र में बरकत अता फरमा। सेहत सलामती वाला हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर सलामत फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमान, गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है, या अल्लाह ज़ालिमों के शिकंडे से छुटकारा अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, महंगाई के ज़ोर अल्लाह ख़त्म फरमा, अपने बंदों पर रिज़्क़ की कुशादगी फरमा, सेहत की आसानियाँ फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं आए, अच्छे घरानों में इंतखाब फरमा, अच्छे घरानों की बव्वे और दामाद अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, ज़िंदगी इस्लाम, खात्मा ईमान पर फरमा, मर्तबा कलमा नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर